हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस क्लास 10th के लिए, क्योंकि कल उनका पेपर था इंग्लिश का। तो जिसने अच्छा पेपर किया होगा वो नीचे कमेंट करेगा, और किसने कितना अटेम्प्ट किया है आउट ऑफ 80 मार्क्स में से, तो वो नीचे कमेंट करे कि मैंने कितना पेपर किया है। ठीक है। और अगर उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है आपको, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपको उस पर रिप्लाई दूंगा। ठीक है। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो डिमांड पर मैंने बनाई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मैसेजेस पे मैसेजेस और फ़ोन कर रहे हैं कि सर बता दीजिए हमको कि हम सिलेबस जो है वो कवर कैसे करेंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत कम रह चुका है। हमने अभी सिलेबस कंप्लीट किया है, लेकिन हमें रिवीजन करने में प्रॉब्लम होती है। आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि एक दिन में आप कैसे कंप्लीट करोगे सिलेबस एक किताब का, और कैसे फोकस रहोगे अपनी स्टडीज़ पर। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं, इसलिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। लेकिन इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन ऑन करना। व्हाट्सएप ग्रुप की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। चलो जो अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आपके पास कोई पेन और कॉपी है इस टाइम टेबल पर, या आप अभी स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, अपना जो पेन और रफ है वो सामने रखकर, जो मैं बता दूंगा, अगर नहीं अवेलेबल नहीं है तो आप याद भी रख सकते हो, तो बेहतर है कि आप लिखो। ठीक है। सबसे पहले पॉइंट क्या है, आपको ये बात आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो क्या है, ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने सिलेबस जो है वो कंप्लीट किया है, यानी कि चाहे 50% कंप्लीट किया है या 60% कंप्लीट किया है। अब वो कैसे करेंगे कि एक दिन में सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले टिप याद रखनी चाहिए। वो टिप क्या याद रखनी चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो भी आपने प्रीवियस पेपर से क्वेश्चंस अचीव किए हैं, चाहे आपने मॉडल पेपर से, चाहे आपने सर से गैस ली है, चाहे आपने कोई गैस पेपर लिया है, चाहे आपने खुद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो चूज करके वो लिखे हैं और याद किए हैं, सबसे पहले आपको उन्हीं पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि उनको फोकस करने से फ़ायदा ये है, क्योंकि वो क्वेश्चन 100 to 90% एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं वो दोबारा भी रिपीट होते हैं। क्यों रिपीट होते हैं? क्योंकि सिलेबस जो है वो इतना ही होता है, क्योंकि इसके अलावा, इसके बाहर जो आपका पेपर सेट करता है वो उसके बाहर नहीं निकलता। जो भी आपका सिलेबस है वो सिलेबस के बाहर नहीं निकल सकता। क्योंकि आपने देखा होगा इंग्लिश का पेपर क्लास 10th का, अगर 12th का भी देखा होगा, तो उन्होंने जो भी पेपर सेट किया होगा, जो भी पेपर आपने दिया है, तो वो पेपर जो है वो बिल्कुल ईजी था। ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ आपका इंग्लिश का पेपर जो था, चाहे 12th और 10th की बात करेंगे, तो वो पेपर बिल्कुल ईजी था। क्योंकि जो अगर पिछले साल का पेपर आप देखोगे उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आपको नज़र आ जाएगी, लेकिन जो आज पेपर दिया आपने उसमें से आपको आई होप कि सबने 60, 70 और 80, इवन 80% आपने किया होगा, और इंशाल्लाह आपके मार्क्स इंग्लिश में इंशाल्लाह अच्छे आ जाएंगे। ठीक है। और सबसे पहला मैंने बता दिया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रीड करने होंगे और सिलेबस आपको सामने रखना है। मिसाल के तौर पर आपको उर्दू एग्ज़ाम है उर्दू में, ठीक है, उर्दू में आपको एग्ज़ाम है। अब आप कैसे एक दिन में उर्दू कंप्लीट करोगे, सबसे पहले ये पॉइंट है। सबसे पहले आपको करना क्या है, चाहे आपको 2 दिन है उर्दू में, 3 दिन है उर्दू में, या 1 दिन है उर्दू में, अब रहा सवाल कि आप कैसे पढ़ोगे। सबसे पहले आपको सामने रखना है, वो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सिलेबस आपको सामने रखना है। सिलेबस जब आप सामने रखोगे, सिलेबस सामने रखने के बाद आपको क्या करना है, बाकी कोई बुक आपको ओपन नहीं करनी है। इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ हो, कोई भी हो, ठीक है ना, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी हो, तो आपको वो सामने नहीं रखना क्या है, जिसको आपने एग्ज़ाम देना है। मिसाल तो उर्दू का एग्ज़ाम देना है, हिस्ट्री का एग्ज़ाम देना है, जो भी आपको एग्ज़ाम देना है, तो वो सिलेबस और उसके जो मटेरियल्स आपने बनाए हैं, चाहे अपनी नोट्स बनाए हैं, चाहे अपने बुक में कोई क्वेश्चन लिखा है, या फिर कोई और मटेरियल है, वो आपको सामने रखना है। ठीक है। जब आप वो सामने रखोगे, उसके बाद करोगे क्या, उसके बाद आपको करना क्या होगा, सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर आपको उठाना पड़ेगा। जो ही आप फर्स्ट चैप्टर उठाओगे, उसमें से आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब यही है कि जो आपने प्रीवियस पेपर्स में देखा, मॉडल पेपर्स में जब सर ने गेस बता दिया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। वो क्वेश्चन आपको रफ पे लिखना है। ठीक है। आंसर नहीं लिखना है, वो क्वेश्चन आपको रफ पे लिखना है। इसी तरीके से आपको दूसरा चैप्टर भी उसके बाद दूसरा चैप्टर भी आपको ओपन करना है। उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रफ पे लिखने हैं, आंसर्स नहीं लिखने हैं। ठीक है। जब आप ये चाहे आपके
4 चैप्टर्स है, 7 चैप्टर्स है, 6 चैप्टर्स है, वो डिपेंड करता है कि आपके कितने चैप्टर्स है। जब आप वो रफ पे लिखोगे, वो सारे क्वेश्चन जो आपको याद है, जो आपने रिवीजन किया है उसको, या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप रफ पे लिखोगे, उसके बाद आपको सब किताबें बंद रखनी चाहिए। जब आप बंद रखोगे उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन उठाओगे और उसको डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करोगे। लिखने से क्या होगा, लिखने से आपको अंदाज़ा रहेगा अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, अगर मैंने याद भी नहीं किया, अगर मैं भूल गया, तो फिर भी मैं कुछ ना कुछ इसमें लिखूंगा। उर्दू ऐसा सब्जेक्ट है गाइस, उर्दू ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो, जिससे आप मतलब कि एग्ज़ाम जब आप का रिजल्ट आ जाएगा, आपका जो मार्क्स होता है उसमें बूस्ट हो जाएगा, वो उर्दू देगा, क्योंकि उर्दू किसी को स्ट्रांग होता है, किसी को वीक होता है। ठीक है, अब रहा सवाल कि उसके बाद आप करोगे क्या। जब आप ये 2 स्टेप्स कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपको जो आपने क्वेश्चंस लिखे हैं वो आपने रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फिर अपने वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। और एक दिन में आपको सबसे पहले एक यूनिट नहीं, एक बुक आपको ख़त्म करनी है। वो कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश में आपने देखा होगा, जो प्रीवियस पेपर्स आपने देखे होंगे, उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन, जो कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक या कोई ना कोई ऐसा जो सवाल है वो आया होगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जब आप रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ते हो ना, उससे क्या होता है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो फिर भी आप कुछ ना कुछ लिखोगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्या रहेगा इसमें, पॉइंट नंबर 3, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्या रहेगा इसमें, पॉइंट नंबर 3 रहेगा इसमें, जितने भी आपने सवालात किए हैं, जितने भी आपने कंप्लीट किए हैं गेस्ट पेपर, उसके बाद आपने फिर से अपने सिलेबस में आना है। सिलेबस में देखना है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें लिखा है। सिलेबस में होता क्या है, सिलेबस आप जब ओपन करोगे, सिलेबस में होता है कि कोई मजमून लिखा होता है या कोई क्वेश्चन लिखा होता है, और वो क्वेश्चन ज़रूर एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, वो करना क्या है, जो सिलेबस में क्वेश्चन लिखा है, चाहे किसी टर्म, चाहे कोई टर्म लिखी है, चाहे कोई डिस्कशन किसी टॉपिक पर लिखा है, वो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिलेबस देखकर ही आपका पेपर सेट करते हैं, ना कि बुक देखकर। ठीक है, यह बात याद रखनी चाहिए। बुक देखकर आपका पेपर सेट नहीं होता, आपका पेपर सेट होता है सिलेबस देखकर। जितना हो सके उतना सिलेबस आपको सामने रखना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है सिलेबस में और कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड है, इस पे ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, ये एक दिन में आप इंशाल्लाह कंप्लीट करोगे एक बुक, और जिसका आपको एग्ज़ाम है ज़्यादा से उसी पे फोकस कीजिए। दूसरी बुक आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उर्दू का आपका पेपर है, चाहे साइंस का पेपर है, मैथ का पेपर है, जो भी पेपर है आपको, ठीक है ना, तो वही आपको उन्हीं दिनों पढ़ना होगा, जिन दिन छुट्टी होगी उन्हीं दिन आपको पढ़ना होगा, ताकि उससे क्या होगा, उससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा और आपको अच्छे रिवीजन का टाइम भी मिलेगा, क्योंकि उस टाइम आपका दिमाग जो है वो बूस्टेड रहता है। आपको पता होता है आपका एग्ज़ाम आने वाला है, कोई मस्ती नहीं चलेगी, अब डायरेक्टली पढ़ना है, तो डायरेक्टली आपको उस टाइम फोकस है उस स्टडी पर। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी, इतना ही वीडियो था, लंबी हो जाएगी अगर मैं फिर बोलूँगा, लंबी हो जाएगी। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, अगर पसंद आई तो इसको ज़रूर और ज़रूर दोस्तों में शेयर करना, ताकि वो भी फ़ायदा उठाए। दीजिए भाई को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।